Good afternoon, good morning, good evening. ओम शांति। प्रयोगशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो लास्ट वीक हमने स्मृति और विस्मृति के खेल को देखा। बहुत ही स्पष्ट हो गया कि स्मृति यानी क्या, और ये भी हमने जाना कि जैसे ही हम अपने आप को शरीर मानते हैं यानी हम विस्मृति में हैं, बाबा आकर वापस हमारी सत्य स्मृति को जगाता है, हम कौन है ये बताता है। और बाबा कहता है ये पढ़ाई है, ये पढ़ाई है हमारी विस्मृति को वापस स्मृति में लाने की। जो अपने आप को हम शरीर समझते हैं और इस शरीर से कनेक्टेड जो ड्रामा है वही सब कुछ हमारे लिए हो गया है। बाबा आता है, ज्ञान देता है, आप कौन है, कहाँ है आपका सच्चा परिवार, पिता कौन है, ये जो चल रहा है ये ड्रामा क्या है। और अभी बहुत ही सुंदर मुरलियाँ चल रही है, ड्रामा के बारे में बहुत डिटेल्स में बाबा बता रहा है कि कैसे ये रिपीट होता है। और हम यहाँ विस्मृति के कारण और ड्रामा को न जानने के कारण इस ड्रामा को ही चेंज करने में फंसे हैं। तो जैसे ही हमें ये सत्य ज्ञान मिलता है और हम जब स्मृति में होते हैं, आत्मा हूँ मैं, तो इस ड्रामा से बंधन मुक्त होना आसान है। और यही हमारी प्रयोग भी है, यही हमारे एक्सपेरिमेंट्स है जो हम करते हैं। आज वापस हम अखिला बहन को वेलकम करते हैं और देखते हैं आज हम नया क्या जानेंगे। वेलकम अखिला बहन। थैंक यू किरण बहन और सभी को ओम शांति, गुड इवनिंग। तो आज जो भी टॉपिक रहेगा, लेकिन सबसे पहले हमने जो पीछे टॉपिक सुना था लास्ट क्लास में, हम उसी के आधार पर कुछ मिनट्स क्रिएट करेंगे और हम हाईएस्ट स्मृति में आएंगे अभी। तो इस वक्त हम थोड़ा सा एकाग्र हो जाएंगे और मल्टीटास्किंग नहीं करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक कंसंट्रेशन के साथ में। और हम देखते हैं खुद को उस गोल्डन रेड लाइट में। हम इस वक्त उस लाइट और साइलेंस का अनुभव कर रहे हैं। संपूर्ण एकांत है। एक टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट उस गोल्डन रेड स्काई में। यहीं से हम हाईएस्ट स्मृति, सबसे ऊंची स्मृति में आएंगे। उसके लिए हम पहले ज्ञान के रूप से देखते हैं कि टाइनी पॉइंट्स ऑफ लाइट इस आसमान को बिलोंग करते हैं। ये जैसे कि एक वार्मिंग अप है। यही पॉइंट्स नीचे ड्रामा में आते हैं।
कॉस्ट्यूम लेते हैं, अपना पार्ट प्ले करते हैं और लौट जाते हैं। लेकिन इस वक्त सभी सोल्स ड्रामा में पूरी तरह डूबे हुए हैं। इतना डूबे हैं कि खुद का अस्तित्व भी खो चुके हैं। उन्हें नहीं पता वो किसके हैं, कहाँ के हैं और खुद कौन है। तो ये जैसे हमने ज्ञान की रीति से देखा, अब हम अटेंशन क्रिएट करेंगे, वापस आते हैं उस गोल्डन रेड स्काई में, एकाग्र रहते हैं। हम देख रहे हैं पॉइंट ऑफ लाइट को उस आसमान में। लेकिन केवल देख नहीं रहे हैं, हम वहां पर हैं, यानी कि हमारे चारों तरफ लाइट ही लाइट है। हम यहाँ पर शामिल हो जाते हैं। हम देखते हैं ये आसमान कालातीत है, यानी कि समय से परे है। हमेशा ऐसा ही रहता है। ये रियल दुनिया है। इम्पोर्टेंट दुनिया है। इटर्नल, शाश्वत दुनिया, परमानेंट। सभी यहाँ को बिलोंग करते हैं। सारे सोल्स इस घर को बिलोंग करते हैं। देख रहे हैं बेहद का ये आसमान, और उस आसमान में अनगिनत सितारे, टाइनी डॉट्स ऑफ लाइट। सोल जैसे अब जागृत हो जाता है, ये उसकी दुनिया है, रियल वर्ल्ड। उसके जीवन भगवान के साथ है। भगवान का प्यारा है और यहाँ उसकी सच्ची फैमिली है। ट्रू फैमिली, ट्रू पिता। सब के सब यहाँ डिवाइन रॉयल्स हैं। ये मेन मेन वर्ल्ड है।
अब तक वो खुद को कहानी का एक पात्र समझ रहा था, और जैसे कि वो जाग जाता है कि यही उसकी दुनिया है, वो अपने घर को पहचानता है, अपनी फैमिली को पहचानता है, अपने सच्चे पिता को पहचानता है, और खुद भी वो अपने सच्चे स्वरूप में है। और वो ड्रामा को भी ड्रामा की तरह समझता है। वो पूरी तरह समझता है कि ड्रामा में कितने भी लेबल्स लगाए हों, कोई अंकल है, कोई आंटी है, लेकिन ट्रू फैमिली उसकी यहाँ पर है, जहाँ सबके साथ स्वीट रिलेशनशिप्स हैं। कहीं कोई अटैचमेंट की चिपचिपाहट नहीं है, कहीं कोई उम्मीदें नहीं है, एक्सपेक्टेशंस नहीं है, निराशा नहीं है। हैप्पी वर्ल्ड, लकी वर्ल्ड और लवली वर्ल्ड, ये उसकी खुद की सच्चाई है, और ये सभी सोल्स की सच्चाई है। थैंक यू। तो पिछले हफ्ते हमने समझा स्मृति क्या होती है, और इस हफ्ते भी हम स्मृति के ही कुछ और पहलुओं पर ध्यान देंगे। तो जैसे सारे ही सोल्स जो होते हैं वो बहुत ही लविंग होते हैं, लविंग होना उनका नेचर है, लेकिन जैसे ही उन्हें लगता है कि उन्हें कहीं से भी हार्म हो सकता है, कहीं से भी विघ्न आ सकता है, तो स्मृति चेंज हो जाती है फिर, और वो फिर उस रूहानी प्रेम में नहीं रह पाते। तो ऐसे ही जैसे मान लीजिए कि आप किसी अपने दोस्त के घर में जाते हैं, और दोस्त के घर में जाते हैं आप, आपका दोस्त कहता है ये यहाँ पर एक प्लांट है, पौधा है, और आप इसको 5 बार पानी दे देना दिन में। मैं बाहर जा रहा हूँ, आप इसे 5 बार पानी दे देना। तो आप खुश हो उसे पानी देने के लिए, लेकिन भीतर से आपको पता है कि वो प्लांट आपको चाहिए ही नहीं, पहली बात है, लेकिन फिर भी आप खुश हो उसको पानी देने में। तो ऐसे ही ये इनविजिबल प्रिंस जब इस दुनिया में आता है, तो वो जब आता है तो इसी रवैये से आता है कि उसको यहाँ से कुछ भी नहीं चाहिए। तो जब वो यहाँ पर अपना कारोबार देखता है, यानी जो भी इस दुनिया का कारोबार है, ट्रस्टी बनकर देखता है, वो चाहे शरीर हो चाहे जॉब हो, वो ट्रस्टी बनकर रहता है। और वो बार बार इसी स्पेस में अगर आए कि उसको इस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, तब उसे सब कुछ एक गिफ्ट दिखाई पड़ेगी। तो इसीलिए हमको बार बार उस स्पेस में आना है कि वी नीड नथिंग। जब हम इस स्पेस में आते हैं, तो तब हमारे को धीरे धीरे दिखाई पड़ेगा कि पूरा ही ये लाइफ ही एक गिफ्ट है। तो होता क्या है कि जो कॉपर एज और द्वापर युग और आयरन एज जब होता है, तो हम यहाँ पर काफी एंटेंगल हो जाते हैं, एंटेंगल हो जाते हैं, और हमें
जो ये देह अभिमान आ जाता है, और ये देह अभिमान को स्टोरी का हर मैटर मैटर करता है, स्टोरी की हर चीज मैटर करती है, और स्टोरी के हर मैटर से उसे अटैक की भासना आती है। दोनों ही, हर स्टोरी का हर चीज मैटर करता है और हर चीज से उसे अटैक की भासना आती है। तो कैसे पता पड़ेगा कि हमारे पास ईगो है? क्योंकि ईगो कोई लेबल्स लेकर नहीं आता है, आप भी जानते हैं। ईगो नहीं कहता है कि मैं ईगो हूं, यहाँ पर ईगो है। तो कैसे पता पड़ेगा कि हमारे पास ईगो है? आप बता सकते हैं? कई ईगो होते हैं जो स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन कैसे पता पड़ेगा? डिस्टर्बिंग फीलिंग्स आती है जब हम जी। इरिटेटेड फील करते हैं, जी। किसी के साथ हमारी अनबनी होती है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, हम्म। जी। कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, अंदर से आंतरिक खुशी नहीं होती है। जी। आप बिल्कुल ठीक कह रही सुपीरियर हैं। सुपीरियर कॉम्प्लेक्स भी उसके में अंदर है। जब हमें अपमान लगता है, हमें दुख पहुंचता है, ठेस पहुंचती है, हम अपने आप को बेहतर समझते हैं। जी। नो, ये सभी सही है। लेकिन आप देखिएगा कि इस ड्रामा में अगर आपको कभी भी ऐसी फीलिंग आती है कि इस शहर के बारे में किसी को कुछ नहीं बोलना चाहिए, या इस व्यक्ति के बारे में कोई कुछ नहीं बोलना चाहिए, तो बाबा क्या कह रहे हैं कि ये पूरी दुनिया ही कौड़ी मूल्य नहीं है, और इसमें आप किसी और व्यक्ति के आधार पर अपनी पहचान बना रहे हो। तो यहाँ से आपको जरूर फिर सौरव मिलता है। ठीक है, एक ये भी चेक कीजिएगा। कभी भी हमें लगे कि इसके बारे में कुछ नहीं बोलना या उसके बारे में नहीं बोलना, कुछ भी हो सकता है, वो शहर हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई चीज हो सकती है। तो यहाँ हमारे को चेक करना है कि हमारा ईगो है। तो चलिए हम वापस आते हैं उस स्मृति के टॉपिक पे। हम यहाँ पर आपके साथ एक स्क्रीन को शेयर करेंगे। और कोई जवाब है? क्या कहते हैं किरण भाई? शांति खो जाती है। जी। या इतना ही है अभी तक। राइट। थैंक यू। तो क्या होता है कि अभी हम वापस आ जाते हैं स्मृति के टॉपिक पर, और हम इसको थोड़ा और भी स्पष्टता से समझते हैं कि ये क्या है। हाँ, स्मृति हमने पिछली बार देखा कि ये अवेयरनेस है कि हु एम आई। तो स्मृति से जो, अगर हमारी स्मृति करेक्ट है, तो देखिए कई चीजें उससे बदल जाती हैं। पहली चीज है, स्मृति से हमारी स्थिति, हमारा इमोशनल स्टेज बनता है, यानी हमारी भावनात्मक अवस्था बनती है। जैसे कि हमने पिछली बार देखा कि एक लड़की जो घर में रहती है तो वो रोते ही रहती है, वो रोते ही रहती है, और क्योंकि उसने अपनी माँ को खो दिया, तो घर का वातावरण उसको याद दिलाता है कि वो एक बेटी है। और ऑफिस में होती है तो वो मैनेजर की स्मृति में होती है, और मैनेजर की स्मृति में उसकी स्थिति बिल्कुल ठीक होती है। वो अपना काम करती है, अपना नॉर्मली खाती है, हंसती है, बोलती है। तो मैनेजर की स्मृति में उसकी स्थिति बिल्कुल ठीक रहती है। लेकिन घर में स्मृति आ जाती है एक डॉटर की, और वहां से उसकी इमोशनल स्टेज भी बदल जाती है। दूसरी चीज, कई बार आपने देखा होगा कि मान लीजिए आप किसी के यहाँ ड्रामा वर्ल्ड में कभी शोक सभा में गए हो या इस तरह से, तो आप तो
खुद को आत्मा समझते हैं, उसी स्मृति से आप जाते हैं और बड़े स्ट्रांग रहते हैं। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये खेल है, एक सोल शरीर छोड़ दूसरा लेता है। जैसे ही आप वहां पहुंचते हैं, आप देखते हैं कोई एक व्यक्ति आ, बहुत रो रहा है, क्योंकि उसने अपने कोई क्लोज रिलेटिव को खो दिया है। आप उसको जैसे ही देखते हैं तो आप खुद को उसकी जगह महसूस करते हैं, और तुरंत आपकी स्मृति से, आपने जो स्मृति बनाई उसके आधार पर आपकी स्थिति चेंज हो जाती है। आपका भी मूड बदल जाता है और आप भी उस सौरो और ग्रीफ में आ जाते हैं, क्योंकि आप खुद को उस व्यक्ति के आधार पर समझने लगते हैं। जैसे ही वापस आते हैं कि आप सोल हैं, बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। लेकिन स्मृति जब बदल जाती है तो स्थिति भी वैसे ही हो जाती है। और एक और उदाहरण आप देखेंगे, ये सभी के घर का फैमिली ड्रामा भी होगा, सभी ने इसको महसूस किया होगा। जो छोटे बच्चे होते हैं, जब आप लोग भी छोटे रहे होंगे, तो बच्चों को अगर पिताजी से या दादाजी से कुछ भी चाहिए होता है ना, तो वो क्या करते हैं कि आ, वो अप्रोच करते हैं अपनी माँ द्वारा या अपनी दादी द्वारा। वो डायरेक्टली पिताजी से नहीं बोलते, वो माँ या ग्रैनी द्वारा बोलते हैं। और जो माँ है वो तुरंत जाके नहीं बता देती उनको कि ये चाहिए। वो वेट करती हैं एक ऐसे समय का, और वो तब बताने से वो हाँ हो जाती है। यानी अगर उनको कुछ चाहिए या उनको कुछ खरीदना है, उस समय वो हाँ हो जाती है। बाकी समय वो नो हो जाता है। तो वो वेट किया जाता है उस वक्त का जब वो हाँ हो जाए। तो स्मृति भी समय समय पर बदलती रहती है। एक समय एक स्मृति होती है, दूसरी समय दूसरी स्मृति। ऑफिस से जब हम आते हैं तो एक डिफरेंट स्मृति रहती है, जब हम ऑफिस जाते हैं तो एक डिफरेंट स्मृति रहती है। तो हम ये कह रहे हैं कि आपके पास चॉइस है उस हाईएस्ट स्मृति में आने के लिए। और जब आप उस हाईएस्ट स्मृति में आते हैं तो काफी चीजें बदल जाती है। स्मृति चाहे बार बार बदलती हो, लेकिन आपके पास चॉइस है हाईएस्ट स्मृति में आने के लिए। तो चाहे 1 मिनट ही सही, उस प्योर सोल कॉन्शियस स्टेट में आइए। और यही होमवर्क हमको करना है कि हमारे को चेक करना है कि हमारी स्मृति करेक्ट है। तो यही हमारा जो है वो एक्यूरेट मिनट्स होते हैं जमा के, जब हम हाईएस्ट स्मृति में आते हैं। किसी को कुछ ऐड करना है यहाँ पर, या किसी का कोई सवाल है, आप पूछ सकते ये पूछ रहे हैं कि हाईएस्ट स्मृति में कैसे आए। हैं। हम जैसे ये प्रैक्टिस करते हैं, आ, हम प्रैक्टिस जब करते हैं तो उस टाइम आपको चेक करना है। जब भी हम योग करते हैं, जो हमारे शुरू में भी प्रैक्टिसेस होते हैं, तो उस समय आपको ड्रामा याद नहीं आना चाहिए, ड्रामा छोटा लगना चाहिए। तो तब हम कह सकते हैं कि हम ऊंची स्थिति में हैं उस वक्त। हाँ, इसको आपको चेक करना है। हमारे जो योग अभ्यास है, आप उसको ग्रास्प कीजिए, जैसे भी हम कर रहे हैं, जैसे भी आपको समझ पड़ रहा है। और ड्रामा उस टाइम बहुत छोटा लगना चाहिए। आपके खुद का आ, पात्र आपको याद नहीं आना चाहिए या छोटा लगना चाहिए। इसको आप चेक कीजिए। आप कुछ और ऐड करना है किरण जी? नहीं, बिल्कुल सही। ये पूछ रहे हैं कि कितना समय ऐसी ऊंची स्थिति में रहना आप रेकमेंड करेंगे। देखिए, इस समय हम रेकमेंड नहीं करेंगे, लेकिन आप कितनी देर रह सकते हैं वो एक्यूरेट मिनट्स क्रिएट कीजिए। ये अगर हो सकता है बहुत लंबे समय तक नहीं चले, लेकिन स्टार्ट कीजिए कि मुझे हर घंटे 2 मिनट एक्यूरेसी में रहना होगा। लेकिन ये बात है कि अगर आप 2 मिनट एक्यूरेट रहते हैं ना, तो वो स्थिति आपको खींचती है और आप बार बार उसमें आएंगे।
या फिर वो स्थिति 2 से 5 मिनट्स भी हो जाएगा या 10 मिनट्स भी हो जाएगा। तो मे बी आप एवरी आवर 1 मिनट या 2 मिनट्स ऐसे ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम एक्यूरेसी में है तो वो स्थिति हमको खींच लेती है फिर। और ये क्वालिटी जो है वो क्वांटिटी लेकर आएगी ऑटोमेटिकली। आपको क्लियर होता है? आप बता सकते हैं। अभी आगे बढ़ेंगे किरण में। आई थिंक वी कैन मूव ऑन, यस। जी। तो दूसरी चीज जो है, जो हमारे को स्मृति से पता चलती है, वो जो चेंज होता है, वो दूसरी चीज ये है कि हमारी वृत्ति बदलती है। वृत्ति हम किसको कहेंगे? वृत्ति होती है जिसको हम अंग्रेजी में एटीट्यूड बोलते हैं, लेकिन ये होता है सर्टन पोजीशन। हम एक तरह का पोजीशन लेते हैं, मान लीजिए किसी धर्म की तरफ, या फिर एक प्रकार के लोग जो एक तरह से ड्रेसअप करते हैं, जो सिर्फ मे बी कोई काली टोपी पहनता हो तो उसके जैसा उनकी तरफ एक रवैया होता है, और हम बहुत कन्विंस्ड होते हैं कि ये ऐसे ही होते हैं। इसको कहते हैं वृत्ति। तो जब हमारी स्मृति चेंज होती है, तो आप देखेंगे जब हाईएस्ट स्मृति में होते हैं तो दूसरे भी हमारे हमारे को उसी स्मृति से नजर आएंगे। हाईएस्ट स्मृति में दूसरों के प्रति एटीट्यूड भी हमारा चेंज हो जाता है, चाहे वो रोल कोई भी प्ले कर रहे हो। तो ये इसमें एक फर्क आता है। तो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में आएंगे तो आप देखेंगे कई चीजें बदल जाती हैं। और एक चीज जो बदलती है, एक और चीज जो बदलती है, वो आप देखेंगे वो है वृत्ति के अलावा हमारी दृष्टि बदलती है। दृष्टि यानी कि हम दूसरों को कैसे देखते हैं, दूसरों के प्रति हमारा क्या नजरिया है, वो बदलता है। आ, तो हो सकता है कि जो सामने वाला व्यक्ति अकेला के लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा हो, तो लेकिन अगर स्मृति सही है तो उस समय लिटरली आपको वो दूसरा व्यक्ति एंजल, फरिश्ता नजर आएगा। तो अगर दृष्टि सही है तो इसके पास वो पावर है कि वो बियॉन्ड रोल, बियॉन्ड कैरेक्टर, और बियॉन्ड वो जो भी परेशानी क्रिएट कर रहा हो, सब कुछ मिलाकर उसके बियॉन्ड वो देख सकता है, और उस समय वो बिल्कुल एक फरिश्ता नजर आता है। तो इसको हम दृष्टि कहते हैं। और आप जानते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में दृष्टि का एक सिस्टम है, दृष्टि देने का एक सिस्टम है। लेकिन अगर आपकी स्मृति एक्यूरेट है तो दृष्टि बहुत पावरफुल होती है उस समय। अगर किसी दूसरी स्मृति में है तो दृष्टि भी आपकी वैसे ही होगी। और ये जो स्मृति है ना, इस स्मृति के साथ में इसकी एक टीम होती है। उस टीम के बारे में हम अभी बताएंगे। जैसे अभी हमने समझा, स्थिति, वृत्ति और दृष्टि तीनों चीजें होती हैं। तो एक और चीज जो परिवर्तन होती है स्मृति द्वारा, हम पहले एक बार चेक करेंगे। किरण बहन, कोई सवाल है इस पर, इससे रिलेटेड? ठीक, आपने जो अभी दृष्टि के बारे में बताया, एक सवाल है, शायद वो उसका आंसर हो सकता है कि हाउ टू क्रिएट लव विथ अदर सोल्स इन द स्काई वर्ल्ड। कैसे हम परे की दुनिया में आत्माओं से प्रेम बनाए हाँ, रखें। प्रेम की दृष्टि बनाए रखें तो है ना, जब हमको ये अंडरस्टैंड करना है कि जैसे हम हैं वैसे ही दूसरे भी हैं, हूबहू।
जैसे हम कहते हैं कि हम लविंग सोल्स हैं, तो दूसरा भी वही है। और जब आपकी स्मृति एक्यूरेट होगी तो आपको बाकी भी उसी नजरिए से दिखाई पड़ेंगे। जब हम कहते हैं कि सारे गॉड लाइक बींग्स हैं, तो वो सचमुच में गॉड लाइक बींग्स हैं, इनोसेंट हैं और वाइज हैं, भगवान समान। तो जब आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे, ये नॉलेज को बार बार यूज कीजिए कि यहाँ पर सारे ही सोल इनेटली लविंग है, यानी ब्लिस और लव के बने हुए हैं, लेकिन करेक्ट स्मृति में आपको वैसे ही नजर आएंगे, चाहे वो कोई विलन का रोल कर रहे हो, चाहे कोई और रोल कर रहे हो। किरण बहन को कुछ ऐड करना है यहाँ? बिल्कुल क्लियर है। ठीक, आप बता सकते हैं जिन्होंने प्रश्न पूछा। दूसरे रिस्पॉन्सेस हैं या उनका भी आया है, थैंक यू, और बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन। जो नेक्स्ट चीज जो स्मृति के साथ बदलती है, वो हम कहते हैं कि वो बदलता है हमारा कर्म, कृति जिसको हम कहते हैं ना। कई बार हम ये शब्द बहुत ही ड्रामेटिक वे में इस्तेमाल करते हैं कि इनको काइंड होना चाहिए, इन लोगों को वर्चुअस होना चाहिए, इनों में कोई ऐसा गुण होना चाहिए। लेकिन हम कहते हैं कि ऑथेंटिक चेंज आता है जब वो आत्मिक लेवल पर बदलता है। अगर हम चाहते हैं गोल्डन एज आए, तो हमारे को सोल जो सीड है सबका, उधर चेंज आना है। बाहर से वो लेपा पोती वाला चेंज नहीं, कि अब मान लीजिए आपको किसी ने कहा कि आप काइंड नहीं हो, आपको काइंड लगना चाहिए या होना चाहिए, तो आप यू नो ये फिर आप जो काइंडनेस का जो अ, दिखाएंगे वो थोड़ा एक्टिंग हो जाएगा, क्योंकि वो ईगो बेस्ड होगा। लेकिन सोल लेवल पे वो काइंडनेस आना है, राइट। तो ऑथेंटिक चेंज हम जब गोल्डन एज की बात करते हैं, तो ये सीड लेवल पे चेंज आने से बाकी सारे फंक्शंस चेंज हो जाते हैं। तो ये है कर्मा। और फिर जो चीज चेंज होती है वो है सृष्टि। बाबा कई बार कहते हैं, जैसी स्मृति वैसी सृष्टि। तो दुनिया बदलती है फिर। तो हर स्मृति के साथ में एक टीम है। स्थिति, वृत्ति, दृष्टि, कृति, आप जो भी देख रहे हो आप बोर्ड पर, हर स्मृति के साथ एक टीम है, ये सारे उसके वर्कर्स की। अलग स्मृति होगी तो अलग टीम होगी, हाईएस्ट स्मृति है तो हाईएस्ट टीम होगी। तो हर एक स्मृति के साथ एक टीम होती है, स्थिति, वृत्ति, दृष्टि, कृति की। कोई कुछ ऐड करना चाहते हैं? हम आगे जाएंगे यहाँ से। एक प्रश्न है जो दूसरी सोल्स के लिए कैसे प्रेम की दृष्टि रखी जाए, तो इसमें वो पूछ रहे हैं कि क्या यही एनिमल्स और पंछी, उनके लिए भी क्या यही क्राइटेरिया अप्लाई होता है? बिल्कुल यही क्राइटेरिया, क्योंकि हम जब सोल्स की बात करें, सभी सोल्स है, सभी बहुत ही लविंग और लवली हैं, सभी के लिए है ये। तभी तो लोगों को क्यों वो कुत्ता पालने का दिल करता है, बर्ड्स को प्यार करने का दिल करता है, किसी को कैट को देखते हैं तो जाके कडल करने का दिल करता है, वो इसीलिए कि इनेटली सोल को पता है सारे लविंग हैं। इनेटली सबको, ये जब ईगो आता है, कई चीजें बदल जाती है, फिर ये हार्म की फीलिंग आती है, तब लविंग नहीं हो सकते हम। तो क्यों आजकल इतना एनिमल्स को पालते हैं, सबके प्रति प्यार रहता है।
या वेरी क्लियर। एक और प्रश्न है कि ये हमने सुना है जैसे संकल्प वैसी सृष्टि, तो ये किससे आता है, पूछ रहे हैं, वृत्ति से या स्थिति से? हाँ, देखिए, जो बाबा हमें टीच करते हैं, बाबा हमको केवल नाइस थॉट्स बनाना टीच नहीं करते हैं, लेकिन उस थॉट्स के रूट से, कौन से रूट से ये थॉट्स इमर्ज हो रहे हैं, बाबा कहते हैं वहां चेक करिए। ये थॉट्स का जो इमर्जेंस होता है वो स्मृति, करेक्ट स्मृति से होना चाहिए, सिर्फ थॉट से नहीं। वो ईगो बेस्ड से भी हो सकता है कि मुझे अच्छा बनना है या जो भी, लेकिन रूट ऑफ द थॉट्स चेक कीजिए कि आपकी अवेयरनेस कहाँ है, आप हैं कौन, वहां से आ रही है थॉट्स, या अखिला क्रिएट कर रही है थॉट्स, या जो सोल बिहाइंड अखिला है वो क्रिएट कर रहा है थॉट्स। आप समझे? थोड़ा सा अंतर्दृष्टि डालेंगे तो समझ पड़ेगा। जो रूट यानी जो सीड है वो सोल है, वहां से थॉट इमर्ज होना है। किरण बहन, कुछ आया है? हाँ आया है, पर जिन्होंने प्रश्न पूछा उनसे, जी। तो या तो उन्होंने लिखा है कि यस, स्थिति बिकम्स इम्पोर्टेंट, स्थिति का ही महत्व है, तो ठीक है स्थिति, क्या? और उसके पहले स्मृति, स्मृति कौन सी है आपकी, उसके हिसाब से आपकी स्थिति बनेगी। सबसे पहले स्मृति चेक कीजिए। स्मृति है रूट, रूट में कौन है, ईगो है या ट्रू आइडेंटिटी ऑफ द सोल है। हमारा थॉट्स उस ट्रू आइडेंटिटी से आना चाहिए। राइट। मे बी क्या हम, मे बी कुछ 2-3 मिनट हम सुन सकते हैं ब्रदर प्रीतेश के आइडियाज, अगर अभी ओके टू स्पीक। या ओम शांति। तो जैसे आज का एक बहुत ही, कहेंगे कि बहुत सूक्ष्म टॉपिक है, और जैसे बताया स्मृति, तो पहले ऐसा लगता था कि जो विचार है वो बीज है जिसकी वजह से सब कुछ होता है, तो सही बात है। लेकिन विचार से भी सूक्ष्म एक और चीज है, वो है स्मृति, माना सूक्ष्म आत्मा का फंक्शन है। तो जो भी विचार आते हैं किसी व्यक्ति को देख के या कोई सीन को देख के, उसका आधार होता है हमारी स्मृति क्या है। अर्थात जैसे एग्जाम्पल सबको पता है कि हम अपने को जैसे ही ऊंची स्मृति में ले आते हैं तो एकदम मुक्त फील करते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स विचार के द्वारा ही स्मृति परिवर्तन होती है, लेकिन स्मृति की वजह से नेचुरली विचार चलते हैं। तो एक एग्जाम्पल याद आता है, जो बहुत पहले कुछ एक सेंटर पे आप सबने देखा होगा, डॉग का चित्र होता है। कुत्ते का ऐसी अलग अलग स्थिति दिखाने के लिए, तो उसमें दिखाया होता है कि पर्टिकुलरली एक चित्र होता है जिसमें व्यक्ति कुत्ते को देख के जैसे भागता है। तो कुछ 1 मिनट में हम ये समझेंगे, ये जो बताया आज स्टेजेस जो है, स्मृति, फिर आगे वृत्ति वगैरह। तो मान लो कि किसी को कुत्ते ने पहले काटा है, तो उसकी स्मृति में क्या होगा कि कुत्ते ने काटा है, और स्मृति में उसकी जो फीलिंग्स है वो कुछ नेगेटिव होगी, कि डर की भावना वगैरह वो स्टोर है। अभी जैसे ही भविष्य में कुत्ता सामने आता है उस व्यक्ति के पास जिसको पहले कुत्ते ने काटा हुआ है, तो उसकी स्मृति इमर्ज होती है। जैसे बताया ना कि कुछ चीजें हम देखते हैं तो स्मृति, फिर पोजीशन चेंज होती है तो स्मृति चेंज होती है। तो यहाँ पर कुत्ते ने काटा है वो एक स्मृति थी, और जैसे ही कुत्ता वापस सामने आता है तब
वो स्मृति इमर्ज होती है। तो अभी क्या हुआ, हम अच्छी स्मृति में थे, लेकिन कुत्ते को देखने की वजह से स्मृति शिफ्ट हो गई। और स्मृति शिफ्ट होने से नेक्स्ट स्टेप जो हमारी मन की भावनाएं हैं उसमें बदलाव आता है। मना अगर पिछला एक्सपीरियंस नेगेटिव है तो नेगेटिव भावनाएं उत्पन्न होती हैं। तो मन में अलग अलग प्रकार के तरंगे उत्पन्न होते हैं। और उसके बाद वृत्ति। तो वृत्ति एक्चुअली क्या है, कहेंगे मोड, जैसे स्विच। तो अगर मन में स्मृति की बदलने की वजह से नेगेटिव भावनाएं है तो एटीट्यूड जो है उसकी स्विच की पोजीशन नेगेटिव हो जाती है। और फिर दृष्टि, अभी पोजीशन नेगेटिव है, अभी आंखों के सामने जो कुत्ता दिखाई देता है ना, वो क्या दिखेगा, दुश्मन दिखेगा। तो अभी ये हुआ दृष्टिकोण उसका कुत्ते के प्रति, लेकिन वो आधार है पिछली स्मृति। तो जब भी कुत्ता सामने आएगा तो दुश्मन की तरह दिखेगा, और इसीलिए उसकी जो कृति है वो क्या होगी, या तो वो भागेगा या तो उसे मारेगा, क्योंकि उसे पता है वो दुश्मन है मेरा। और इस वजह से जो नेक्स्ट एक्शन है, जैसे बताया सृष्टि, उस प्रकार से इम्प्रेशंस बनती है। तो इस तरह से हमने समझा था ये एग्जाम्पल से। तो ठीक उसी तरह जस्ट लास्ट में क्यों कोई पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ हमारी एक कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती है, क्योंकि हमारी स्मृति में वो पुराना जो भी हिसाब कहो या हमारे स्मृति में जो नेगेटिव कुछ है, तो जैसे ही वो व्यक्ति सामने आता है, तो जैसे कुत्ते का एग्जाम्पल लिया, तो क्या होता है कि वो पिछली स्मृति इमर्ज हो जाती है। तो हम अगर जैसे बताया ऊंची स्मृति में नहीं है, तो उसको होल्ड नहीं कर रहे हैं, तो ये किसी को देखने से तुरंत स्मृति परिवर्तन हो जाती है। और इसलिए हमारा व्यवहार पिछले जैसा ही होता रहता है, कृति भी वैसी ही रहती है। तो हमें लगता है कुछ बदलाव नहीं आ रहा है, लेकिन एक्चुअली ये ऐसा सुना है कि 90% हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो पिछली स्मृतियां है वो हावी हो जाती है तुरंत, इतनी पावर है उसके पास। तो ये अनुभव था, शेयर किया। ओम शांति। थैंक यू प्रीतेश भाई। तो अगर हम टीवी देख रहे हैं तो टीवी के आधार पर हमारी जीवन नहीं बदलती। तो ऐसे ही ये, जैसे कि ये वर्ल्ड जो है ये एक टीवी के जैसा है, यहाँ पर ड्रामा चल रहा है, उसके आधार पर हमारी जीवन नहीं बदलती। तो इसको हमारे को समझना है। 1 मिनट, हम अपना कैमरा एडजस्ट करेंगे, शेक हो गया है। राइट। तो होता ये है कि सोल जो है इमॉर्टल है, बियॉन्ड हार्म है, अविनाशी है, और उसे कोई भी क्षति नहीं पहुंचा सकता। और होता क्या है, वो पूरी लाइफ डरता रहता है। और ये डर इसीलिए है कि कोई उसे हार्म ना कर दे, और ये मौत का डर। और केवल इतना ही नहीं, ये जो सूक्ष्म डर है वो उसके जीवन को भी प्रभावित कर रहा है, उसके व्यवहार को प्रभावित कर रहा है। आज ये आपको जो लोग दिखाई देते हैं जो इतना गोल्ड बटोरते हैं, इतना सामान बटोरते हैं, वो इसीलिए है कि आ, मन में, सबकॉन्शियस माइंड में डर है, और ये मौत का भय, ये मौत का भय है। और होता क्या है कि कई बार पूरे जीवन जो जिनका ये जो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस वाले हैं, या फिर नियर डेथ एक्सपीरियंस में कई बार बताते हैं कि पूरे जीवन हम मौत से डरते रहते हैं, और जैसे ही वाकई में जब हम शरीर छोड़ देते हैं तो हमें लगता है अरे मैं तो मरा ही नहीं हूं। तब समझ आता है कि आई एम नॉट डेड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस मौत के भय के कारण जितना भी हम बटोर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, ये केओस क्रिएट कर रहा है सोसाइटी में। ये केओस क्रिएट करता है, और लेकिन अगर हम स्मृति सही कर लें तो बाकी सब कुछ अपनी जगह पर फॉल कर जाता है।
ठीक है, हमेशा हम इसमें नहीं आ सकते, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम एटलीस्ट कुछ क्षण तो क्रिएट कर सकते हैं राइट स्मृति में आने के लिए। और दूसरी बात, जब हम आइडेंटिटी क्राइसिस की बात करते हैं ना, आइडेंटिटी थेफ्ट की बात करते हैं, तो सबसे पहला आइडेंटिटी थीफ जो है वो माया है, जिसने हमारा ट्रू आइडेंटिटी चुरा लिया है। बाकी जो ये आधार कार्ड और ये पासपोर्ट का वो तो बाद में होता है, लेकिन सबसे पहला आइडेंटिटी माया ने हमारा रियल कॉन्शियसनेस चुरा लिया है। तो हमारे को आना है राइट कॉन्शियसनेस में। यहां तक कि ज्ञान में भी आ जाते हैं तो भी वो फॉल्स आइडेंटिटीज चलती ही रहती हैं। तो चेक करना है कि राइट उस इनविजिबल प्रिंस की आइडेंटिटी में है कि नहीं है। और फिर कई बार ये सवाल आता है कि ये जो प्रैक्टिस है कि कैसे पता चले ये सही है, हो सकता है ये इमेजिनेशन है, विजुअलाइजेशन है, या फिर क्या डिफरेंस है इस प्रैक्टिस में। तो हमारा ये जो प्रैक्टिस है ये शब्द या कमेंट्री का नहीं है, ये प्रैक्टिस है अनुभव में आने का। और जब हम अनुभव में आएंगे तब आता है परिवर्तन। अगर ये ईगो बेस्ड एफर्ट है तो वो हेल्प नहीं करेगा हमारे को। हमको प्योरली उस सोल कॉन्शियसनेस में आना है। हम इस बारे में पीछे भी बात कर चुके हैं, तो प्योर सोल कॉन्शियसनेस में आना है। तो किरण बहन, कोई सवाल है, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? इस सेशन को सुनते हुए ऐसे थॉट आ रहा है कि ये जो हमारी प्रैक्टिसेस है कितनी महत्वपूर्ण है। हम ये जो आइडेंटिटी थेफ्ट हो गई है बहुत ही पहले हुई है, और उसके अनुसार जो भी अनुभव हमारे रहे हैं, जो गलत अनुभव हमने किए हैं, और जैसे वो सबकॉन्शियस माइंड में सब स्टोर्ड है, तो उन्हें निकालने का एक ही तरीका है कि वापस हमारी सत्य स्मृति के अनुभव हमें हो जाएं। और जितना बार बार हम इस अनुभव को करने की ट्राई करेंगे, जितनी कोशिश करेंगे, जितना मुझे मन लगा के मैं ये करूंगी कि मुझे ये हटाना ही है, मुझे मेरी स्मृति को वापस ठीक करना ही है, तो जो ड्राइव होगी उससे हमारी ये जो सत्य स्मृति में हम वापस आकर वो अनुभव जब करेंगे, तभी ये जो भी हम ये जो वृत्ति, दृष्टि, कृति, सृष्टि, संकल्प, ये सारे नेचुरली तभी चेंज होंगे। तो ये जो प्रैक्टिसेस है ये बहुत ही सीरियसली लेने की बात है ना, इसे हम हल्का नहीं छोड़े। और करेक्ट आत्मा की स्मृति में आना ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और जब एक बार हम उसमें आ जाएंगे तो उसके फिर सारे ही अनुभव होंगे। और फिर ये जो असत्य स्मृति है उसमें से निकलना बहुत आसान है। एक्चुअली यही एक तरीका है कि जिससे हम वापस हमारी आइडेंटिटी में आएंगे। थैंक यू। थैंक यू किरण बहन। यहाँ पर हम एक 4 लाइन पढ़ना चाहेंगे। ये मुरली की लाइंस हैं, 21 जनवरी 72 की मुरली है। और बाबा कहते हैं, जैसे 1 सेकंड में स्विच ऑन और ऑफ किया जाता है, आप इसको ध्यान से सुने, ऐसे ही 1 सेकंड में शरीर का आधार लिया और फिर 1 सेकंड में शरीर से परे अशरीरी स्थिति में स्थित हो सकते हो। अभी अभी शरीर में आए, फिर अभी अभी
अशरीरी बन गए, यह प्रैक्टिस करनी है। इसी को ही कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। ऐसा अनुभव होगा जब चाहे कोई कैसा भी वस्त्र धारण करना व ना करना, यह अपने हाथ में रहेगा। आवश्यकता हुई धारण किया, आवश्यकता न हुई तो शरीर से अलग हो गए। ऐसे अनुभव इस शरीर रूपी वस्त्र में हो। कर्म करते हुए भी अनुभव ऐसा ही होना चाहिए जैसे कोई वस्त्र धारण कर और कार्य कर रहे हैं। कार्य पूरा हुआ और वस्त्र से न्यारे हुए। शरीर और आत्मा दोनों का न्यारापन चलते फिरते भी अनुभव होना है। तो ये जस्ट 4 लाइन्स थी। तो बाबा ये कह रहे हैं कि स्मृति को लेकर आओ। जब यहाँ पर कार्य भी करते हो तो सोल समझ कर आप कार्य करो, अंडरस्टैंडिंग के साथ कि यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ लाइट है और ये पॉइंट ऑफ लाइट इस शरीर द्वारा काम कर रहा है। तो बाबा कहते हैं स्मृति को लेकर आना है। तो बाबा इस समय कई बार मुरलियों में भी कहते हैं कि होपलेस केस हो रखा है अभी दुनिया में वर्तमान समय। बाबा इसको टर्म देते हैं होपलेस केस, यानी कि लोगों को ज्ञान नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। पूरी दुनिया के बारे में कह रहे हैं, लोगों को ज्ञान नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन जब होश में आएंगे उनको रियलाइज होगा कि उन्होंने टाइम वेस्ट किया, उन्होंने अपना जीवन वेस्ट किया, और जो सफलता और प्रोग्रेस जिसको समझते हैं, उन्नति जिसको समझ रहे हैं, वो सब के सब बेकार है। और डिल्यूजन में, भ्रम में गलत कर्म किए हैं और ये गलत कर्म भ्रम में बढ़ते ही गए हैं और इन सब कर्मों की सजा है। बाबा कहते होपलेस केस है, पता ही नहीं लग रहा है लोगों को। और ये जब रियलाइज होगा जबरदस्त पश्चाताप होगा। तो इसीलिए बाबा स्मृति के लिए कहते हैं चलते फिरते उठते बैठते। कल की भी मुरली में था, कल या परसों की मुरली में था कि मुझे याद करो, स्मृति में रहो। जब बाबा कहते हैं मुझे याद करो, यानी स्मृति में रहो। जब बाबा को भी याद करते हैं तो हम खुद को सोल समझ के याद करते हैं। तो ये था बाबा का कहना। कोई ये सवाल आया है किरण भाई? एक कमेंट है, आई थिंक आप उससे थोड़ा क्लैरिफाई कर सकते हैं। जी। ये कमेंट है कि इफ वी सक्सीड, यानी अब जब हम सफल होते हैं तो वो जो मेहनत है उसे हम कहते हैं कि हम निमित्त हैं, और जब हम फेल होते हैं तो कहते हैं ड्रामा। हम खुद को हमेशा ये देखिए, यहाँ पर जिस तरह से मुझे समझ आ रहा है, जो सोलफुल एफर्ट है सोल बनने का, वो हम ऐसे निमित्त करके नहीं कहते हैं। हम उसको खुद, हम द सोल इज प्रैक्टिसिंग ना, सोल प्रैक्टिस कर रहा है। ये निमित्त शब्द हम यूजुअली सेवा के लिए इस्तेमाल करते हैं, सेवा के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ कुछ भी हमारा नहीं है, सब कुछ बाबा का है ऐसा हम समझते हैं। और हम ट्रस्टी होकर, हाँ, हम बाबा के प्रॉपर्टी को संभाल रहे हैं, या सभी के सभी बाबा के हैं, इस तरह से समझते हैं। उस सेंस में हम जब बात करते हैं तो निमित्त की बात करते हैं। कुछ आप ऐड करना चाहते हैं? या इट्स ये दो अलग लेवल की बात है ना। एक है ड्रामा की बात, जो ड्रामा में होता है वो हम कहते हैं कि निमित्त है, पर जो अगर हमें स्मृति बदलने की बात है वो आत्मा खुद कर रही है, वो आत्मा का पुरुषार्थ है।
और जी, यूजुअली ये निमित्त शब्द सेवा के अर्थ में, एज अ ट्रस्टी, जो ड्रामा के प्रॉपर्टीज के अर्थ में हम इस्तेमाल करते हैं। कोई भी कार्य होता है तो बाबा के कार्य में हम ये निमित्त शब्द सेवा के अर्थ में यूज होता है। आई थिंक इट इज क्लियर, पर वो बता सकते हैं। और आई थिंक आपने ये भी कहा कि फेल होते हैं तो तब हम कहते हैं ड्रामा है। तो देखिए, हम अपना बेस्ट एफर्ट्स डालते हैं, कुछ भी कार्य करते हैं, तो तब कार्य करने के पहले नहीं सोचते कि ये ड्रामा में होगा तो हो जाएगा, लेकिन हम अपना बेस्ट एफर्ट्स डालते हैं, राइट स्मृति में काम करते हैं। लेकिन ये ड्रामा है, राइट, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। ड्रामा में कोई भी सीन आए, हमको उसको एक्सेप्ट करना है। तो हो सकता है वो ड्रामा में जिस तरह से हमने एफर्ट किया उस तरह से ना भी आए, तो इवन देन जो इनविजिबल प्रिंस है वो फिर भी हैप्पी रहता है। ड्रामा कैसा भी हो सकता है, तो वो नहीं होता तो इट इज फाइन। इसी तरह से हम इसको लेते हैं। इज इट ओके किरण भाई? मेरे ख्याल से तो क्लियर है, और अभी कोई रिस्पांस नहीं है उसके ऊपर। कोई कुछ प्रश्न है कि एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं कि ग्रहों की दशा बदलती है, तो क्या ये मेडिटेशन इस प्लैनेट के राइट डायरेक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मदद कर सकता है क्या? देखिए, ये हम जैसा अंडरस्टैंड करते हैं, हम ग्रह से भी ऊपर हैं। सोल्स जो हैं वो मास्टर्स हैं। ये ग्रह सब कुछ जो है ये वर्ल्ड का भाग है, ये एस्ट्रोलॉजी भी इस वर्ल्ड का भाग है। लेकिन हमारा जो चेंज है वो सोल लेवल पर आता है, ये उससे भी ऊपर का चेंज लेकर आता है, परमानेंट चेंज लेकर आता है। तो जब उस लेवल पे चेंज करते हैं तो वो हर तरह से चेंज हो जाता है, लाइफ ही बदल जाता है। ये हाईएस्ट टेक्निक बाबा सिखाते हैं, जो कोई भी ह्यूमन बीइंग्स नहीं सिखा सकते। ये एस्ट्रोलॉजी तो फिजिकल वर्ल्ड का पार्ट है, ये ग्रह सब अंदर आते हैं, हम उसके भी ऊपर है। पार्ट ऑफ ड्रामा कह सकते हैं हम, नहीं, जो रिपीट हो रहा है। सो रियली चेंज कर सकते हैं या नहीं, ये हमें सोचना होगा। एक और प्रश्न है कि कैसे हम पता करें कि हमारा जो पुरुषार्थ है ईगो बेस्ड है या आत्मा के बेस्ड है? जब ये सोल बेस्ड होगा तो जैसा अभी पहले का, आपको ये वर्ल्ड इंपॉर्टेंट नहीं लगेगा, ये फिजिकल वर्ल्ड इंपॉर्टेंट नहीं लगेगा, और आपका खुद का पार्ट भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगेगा। और ये ड्रामा ड्रामा की तरह आपको दिखाई देगा उन सेकंड्स और मिनट्स में। मैं हमेशा नहीं कह रहे हैं, लेकिन उन सेकंड्स और मिनट्स में आपको जरूर ड्रामा इसका इम्पोर्टेंस बहुत ही लो लगेगा। तो आप चेक कर सकते हैं अगर आप करेक्ट कर रहे हैं या नहीं। लेकिन ऊपर भी कोई मिक्स नहीं होना चाहिए, ड्रामा का कोई पार्ट उस समय नहीं आना चाहिए। याद, बाबा जब कहते हैं सोल के सब धर्मों को भूल मुझे याद करो, धर्म तो एक ही होता है ना, हिंदू होगा, मुस्लिम होगा या कुछ और होगा। बाबा कहते हैं सब धर्मों को भूल मुझे याद करो, इसका मतलब है कि सारे ह्यूमन सिस्टम्स, कस्टम्स, हैबिट्स सबको छोड़कर मुझे याद करो। अपने आप को एक पॉइंट समझ के याद करो, तो तब आपको ये नीचे की कोई चीज याद ना आए। आपको ये चेक करना होगा। यस। और अनुभव से ये लगता है कि जब हम करते जाते हैं तो अपने आप ही समझ जाते हैं, ये कोई आंसर हमें दे नहीं सकता है, ये
हमारे स्वयं के अनुभव की बात है। तो हम करते चले और जब फर्क समझ में आएगा तो पता चलेगा कि हाँ चेंज हो रहा है। जी हाँ, हम ऐसे कह सकते हैं ना, जो कोई भी अगर वेट लॉस प्रोग्राम करता है ना, तो आपको लग रहा है कि आप परिवर्तन है, वेइंग मशीन सेम दिखा रहा है, लेकिन बहुत समय बाद आपको वेइंग मशीन दिखाई पड़ता है कि इसमें कम हुआ है। तो हमारे को पता पड़ेगा, लेकिन जो प्रैक्टिकल जब है वो शायद थोड़ा समय ले, लेकिन जैसे जैसे एवरी टाइम हम प्रैक्टिस करते हैं ये चेंज आ रहा होता है। शायद बड़ा चेंज आपको थोड़े समय में दिखाई पड़े, लेकिन सूक्ष्म चेंज आने लग जाते हैं। एक और प्रश्न है उससे रिलेटेड कि जैसे आपने कहा कि ड्रामा इम्पोर्टेंट नहीं लगना चाहिए, तो वो कह रहे हैं कि जब अब मुझे लगता है कि रोल इम्पोर्टेंट नहीं है, पर फिर उससे ज़ील इंथुजियाज्म कम होने लगता है, तो उसे बढ़ाने के लिए, उसे सेम रखने के लिए क्या किया जाए? देखिए, सोल के लिए सबसे बड़ा जील एंथुजियाज्म है लॉटरी विद गॉड। आपके पास कुछ भी खोने को नहीं है, क्या ये इतना बड़ा जील नहीं है? आपके पास सब कुछ है, फैमिली है, पेरेंट्स हैं, सारे ट्रेजर्स हैं, आप खुद एटर्नल प्रिंस हो, आपके पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट होम है, और आपके पास एक नाटक है एंटरटेनमेंट के लिए। इससे बड़ा जील कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन उसको, उस नशे में आप रहिए, बार बार उस कॉन्शियसनेस में आइए, तो आपको समझ आएगा इस वर्ल्ड रिलेटेड ये जो प्रोग्रेस है, जो सफलता है, जो पैशंस हैं, जो एंटरटेनमेंट है, वो बहुत ही नेग्लिजिबल है कंपेयर टू जो हमें मिला है। तो उस इंटॉक्सिकेशन के लिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। तो मे भी हम उस इंटॉक्सिकेशन को अभी लेकर आ सकते हैं किरण भाई, एक प्रैक्टिस में जा सकते हैं और देखते हैं किस इंटॉक्सिकेशन की, यानी किस नशे की हम बात कर रहे हैं, और वो नशा ही वो ट्रुथ है हमारा। चलेंगे अभी वेरी गुड फ्यू आइडिया। मिनट्स, यस। जस्ट फ्यू मिनट्स। एक ही सेकंड में चलते हैं उस दुनिया में जहां पर एक पार्टी चल रही है। सभी को पार्टी में शामिल होना अच्छा लगता है, तो यहाँ पर हम चलते हैं उस सेलेस्टियल पार्टी में, रूहानी उत्सव। और हम देखते हैं लाइफ उस इनविजिबल प्रिंस की। हम देख रहे हैं वही गोल्डन रेड लाइट, और उस गोल्डन रेड लाइट में हम इस वक्त देखते हैं सारा परिवार सोल्स का, सारे 800 करोड़, 8 बिलियन सोल्स हैं आसपास। और उसी क्राउड में, उसी पार्टी में हमारा पिता भी है सेंटर में। ये रूहानी उत्सव है, यहाँ ये बेस्ट घर है जो किसी को भी प्राप्त हो सकता है। इस दुनिया में, जो फिजिकल दुनिया में जो सबसे खूबसूरत जगह है, उससे कहीं ज्यादा वंडर ऑफ द वर्ल्ड है ये दुनिया। जहां चारों तरफ हैप्पीनेस के वाइब्रेशंस हैं। और क्या होता है सेलिब्रेशन में? सेलिब्रेशन में अपने बराबर वालों को बुलाया जाता है। यहाँ सब आपके बराबर वाले हैं, सब के सब स्वीट और लविंग है, और ऊंचे घराने को बिलोंग करते हैं।
रॉयल फैमिली है ये। यहाँ कुछ भी अशुभ नहीं है, फुल सिक्योरिटी है। आप सेलिब्रेशन भी तभी कर सकते हैं जब आप सुरक्षित महसूस करें। तो इस पार्टी में सब के सब सुरक्षित हैं, और जब हम सुरक्षा की बात करते हैं तो फिजिकल दुनिया में आप चाहे किसी से प्यार से बात करें, लेकिन दूसरा पीछे कोई स्कीम कर रहा होगा, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। सब लविंग और लवली है। सेलिब्रेशन में होता है हार्मनी, सेलिब्रेशन में होता है मीटिंग, ग्रीटिंग और ईटिंग। तो इस रूहानी सेलिब्रेशन में सब के सब एक साथ हैं, शुभ भावनाओं के साथ। और ईटिंग का मतलब है जो लोकल पार्टी में जब सबको फूड भरपूर दिया जाता है, यहाँ पर सब के सब भरपूर है, ये इसी का प्रतीक है। बेहद प्रेम की भावना। ऐसी पार्टी है जहां पर आप एकांत में भी हैं और सबके साथ भी हैं। सबके सब भोले हैं, प्यारे हैं, जिनसे मिलकर आपको बेहद खुशी होती है। ये पार्टी हमारे नाक की सीध में है, लेकिन इसमें शामिल होने की देरी होती है केवल। तो ये खूबसूरत सेलिब्रेशन है। मधुर संबंध है, प्रेम है, ऐसा प्रेम है जहां गिफ्ट्स देने की जरूरत नहीं है, फ्लावर्स, कविता, गीत की जरूरत नहीं है, लेकिन डीप इनसाइड सबके प्रति म्यूचुअल रिस्पेक्ट, आदर, सम्मान और प्रेम है, गहराई से। ये है हम सबकी रियलिटी। तो हमारे को करना केवल ये है कि इस पार्टी में शामिल होना है। यही योगा है हमारा। सबके सामने है ये पार्टी, लेकिन इसमें शामिल होना है। राइट। थैंक यू। यहाँ से और मे बी ओवर टू किरण भाई। Thank you so much. Very deep, सूक्ष्म विषय था आज का। और एक याद आई बाबा की बात। बाबा कई बार कहते हैं, मुरली में गीत चलाते थे कि रात के राही थक मत जाना। सो बाबा कह रहा है, थको नहीं, आप बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो, आपको उस सत्य स्मृति का अनुभव जरूर होगा। सिर्फ हमें करना है, कदम आगे बढ़ाने हैं, और बाबा हमारे साथ है। बाबा का जो गुप्त जो मदद है वो इसी के लिए है। ये बाबा कहता है ना, अव्यक्त हूं मैं, पर हमें भी उस अव्यक्त डायमेंशन का अनुभव कराना ये बाबा का कर्तव्य है, और बाबा करता है। कंपेनियन है बाबा हमारा उस डायमेंशन में। तो सभी को ऑल द बेस्ट।
और वापस मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूसडे 4 PM इंडिया टाइम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ओम शांति।